नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 के शिक्षक हैं या 6 से 8 के शिक्षक हैं और आपका सब्जेक्ट गणित के रूप में है, तो गणित में देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए 30 प्रश्न आएंगे। तो आप 30 में 30 लाने के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको हम बता देते हैं परीक्षा का फॉर्म यहाँ पर भराना शुरू हो गया है, परीक्षा का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो अब रही बात कि इसमें हम कैसे तैयारी करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो देखिए बहुत से चैनल हैं, बहुत से किताबें भी आ चुकी है जो आपको यहाँ दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको हम बता देते हैं। आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो जैक की किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो हम आपके लिए देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 6 टू 10 तक का मिनिमम यहाँ पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जिससे आपका लगभग यहाँ 30 जो प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न आपका यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो आप सभी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मैथ का क्लास करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जिनको अभी मिले आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ सारा क्लासेस जो है जेसीईआरटी जैक की किताब से करवाया जा रहा है, जो कि जैक के द्वारा ऑथेंटिक किया गया है। तो आप सभी जेटेट परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, परचम लहराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके लिए एक ऑफर चलाया गया था, आपको एक प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए उसको 200 किया गया था, उसका भी देखिए अब सीट फुल हो गया है। अब 1 से 5 को शिक्षक में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 700 रुपये लगेंगे, और 6 से 8 के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो अब आपको 700 रुपये लगेंगे। इसलिए आप अब जल्दी करेंगे, नहीं तो यह फी बढ़ करके आपको 1000 हो जाएगी। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, विलम्ब नहीं करेंगे। तो आप सभी अभी के अभी देख के जुड़ जाइएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, वहाँ से आप नोट कर लेंगे और तैयारी। हम आपके लिए यहाँ पर मैथ सेशन को लेकर के आए हुए हैं। मैथ सेशन में आप देखिएगा यहाँ पर जेसीईआरटी का क्लास 6 का एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट करेंगे हम लोग, जिसमें ज़्यादातर प्रश्न देखिए आपके प्रवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। और यह प्रश्न ऐसे है जो आपका हर एग्जाम में यहाँ पर अभी जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है उसमें यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए प्रवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या ये दोनों को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। आज का टॉपिक रहेगा आपको प्रवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, यदि आप सभी को आता है तो आप हमें अवश्य इसका जवाब देते चलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और उसका जवाब देते चलेगा, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर वीडियो में जुड़ते हैं। तो आज भी जुड़िएगा और इसके सारे प्रश्नों का जवाब आप देते चलिएगा। ठीक है, और अभी तक यहाँ पर जो भी शिक्षकगण अभी तक जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक क्लास 6 टू 10 देखने के लिए नहीं जुड़ पाए हैं तो वो अभी ही यहाँ पर जुड़ जाएंगे। आपको यहाँ पर सारा चीज़ आपको केवल जैक के किताब का दिया जा रहा है, जैक मॉडल दिया जा रहा है, जो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में। ठीक है, चलिए देखिएगा। प्रश्न है 119 का परवर्ती संख्या बताएं। ठीक है, क्या है 119 का परवर्ती संख्या बताएं। यह प्रश्न आपका यूपी टेट में भी आया है और सीजी टेट में भी आया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी आया हुआ प्रश्न है। तो परवर्ती संख्या क्या होता है आप सभी जानते होंगे। पर यहाँ पर देखिएगा, पर ना, पर याद रखिएगा। पर मतलब क्या होता है, पर मीन्स होता है पश्चात। क्या होता है, पर मीन्स होता है पश्चात, पश्चात मीन्स होता है बाद। क्या होता है, बाद। ठीक है, तो परवर्ती संख्या यानी उसके बाद वाली संख्या, जो पूछ रहा है उसके बाद वाली संख्या को हम लोग परवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, या किसी संख्या में एक जोड़ दिया जाए, जैसे 119 है उसमें एक जोड़िएगा, तो एक जिसमें जोड़ेंगे वो होगा परवर्ती संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, परवर्ती संख्या। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 119 का परवर्ती संख्या क्या होगा, तो 119 और उसमें एक जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए, 120 आएगा ना। तो इसका परवर्ती संख्या कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 किस में ऑप्शन है, सी में ऑप्शन है। आइए इसे 2-4 प्रश्नों को हम लोग यहाँ और भी टेकअप कर लेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती संख्या याद रखिए, यहाँ पर है पूर्व। पूर्व माने क्या होता है बताइए, पूर्व मतलब पहले होता है ना, पूर्व मतलब पहले होता है ना। तो जो संख्या दी गई है उसके ठीक पहले वाली संख्या को हम लोग पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। तो 15 के ठीक पहले कौन सी संख्या आती है बताइए, 15 के ठीक पहले जो संख्या आती है वो है 14। कौन है, 14। ठीक है ना, तो 15 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 14। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर, तो 15 का पूर्ववर्ती संख्या, तो 15 में से एक घटाएं तब 14 है ना। इसका मतलब है कि किसी संख्या में से अगर एक घटा दिया जाए, अगर इसको देखिएगा तो किसी संख्या में से एक घटाया जाए तो वो पहले वाली संख्या 14 पहले वाली संख्या आती है,
पूर्व वाली संख्या है, इसलिए उसको हम लोग पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। क्लियर हो गया? तो 15 का पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर कुछ नोट्स है जो आप लोगों के डिमांड पर हमने यहाँ पर लिख दिया है, बना दिया है। देखिए यह एक्सरसाइज जो है 2.1 से 2.3 तक में से यही प्रश्न रहता है जो आपको बना लेना है। क्लियर? देखिए परवर्ती संख्या क्या होता है, इसका नोट्स जिनको बनाना है उसके लिए हमने यहाँ पर नोट्स भी दे दिया है, क्योंकि यह डिमांडेबल चीज़ था कि नोट्स हमको मिल जाए। क्लियर? परवर्ती संख्या, ठीक है, दी हुई संख्या के आगे वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा के अनुसार, अर्थात यदि दी गई संख्या में एक को जोड़कर उसका उत्तर देते हैं तो वह संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। हमने आपको बनाने के क्रम में भी यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो परवर्ती संख्या आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए 9 का परवर्ती संख्या कोई बोले तो 9 के आगे वाली संख्या, अगर उस परिभाषा से देखिएगा तो 9 के आगे वाली संख्या क्या होगा? 10। और नहीं तो परिभाषा नहीं तो एक जोड़ने वाला अगर याद रखे तो 9 + 1 10। ठीक है, क्लियर हो गया? परवर्ती संख्या मतलब उस संख्या के आगे वाली संख्या होती है, और यदि किसी संख्या में एक जोड़ करके आगे की संख्या दी जाए तो भी उसको यहाँ पर हम लोग परवर्ती संख्या कहेंगे। 17 का परवर्ती संख्या इनमें से कौन है? आप सभी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। 18 होगा, 16 होगा, 15 होगा या 14 होगा? ठीक है, तो 17 का परवर्ती पूछ रहा है, यानी 17 + 1 यानी क्या होगा? 18, या 17 के बाद वाली संख्या कौन आएगी? 18, वही आंसर होगा। तो आंसर हो गया ए। क्लियर? अगर 0 का परवर्ती संख्या इनमें से कौन है? 0 का परवर्ती संख्या इनमें से कौन है? 0, -1, 1 या 2। ठीक है, 0 का परवर्ती में एक जोड़ना है तो 0 + 1 यानी क्या होगा बताइए? 1 होगा ना। 1 किस में है? सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1099 का परवर्ती संख्या बतावें। 1099 का परवर्ती संख्या, तो 1099 का परवर्ती संख्या उसके आगे वाला लीजिएगा तो 1100 होगा, और नहीं तो उसको जोड़ के देख लीजिए। 1099 में एक जोड़िएगा तो आपको कितना आंसर आएगा? 1100 आएगा, और यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 19 का परवर्ती संख्या बतावें। 19 का परवर्ती संख्या बतावें, तो परवर्ती मतलब एक जोड़ना है, 19 + 1 20 होगा। और यह प्रश्न आपके लिए है कि 99 का परवर्ती संख्या बतावें। आप इसको बना करके हमको कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, यदि आप सभी देख रहे हैं तो बताइए 99 का परवर्ती संख्या क्या होगा? ठीक है, और एक आपको बताना है कि 999 का परवर्ती संख्या क्या होगा? 2 गो, एक 99 का परवर्ती संख्या क्या होगा, एक 999 का परवर्ती संख्या क्या होगा? ये दोनों को बना करके हमको कमेंट अवश्य कीजिएगा, आप सभी कोई जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए परवर्ती क्लियर हो गया ना। पूर्ववर्ती का भी नोट्स आपको हम ला दी है, पूर्ववर्ती संख्या को देख लीजिएगा। ठीक है, पूर्व का अर्थ होता है पहले। देखिए हमने ही बताया, अर्थात दी गई संख्या के पूर्व यानी पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जो संख्या दिया गया है उसके ठीक पहले वाली संख्या, जैसे अगर 19 है तो 19 के ठीक पहले वाली संख्या कौन होगी? 18। तो 19 दी गई संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को हम लोग यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। ठीक है, यानी उसमें क्या करते हैं? एक हम लोग घटाते हैं, वैसे देख लीजिए, अर्थात पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 111 का पूर्ववर्ती संख्या बतावें। 111 का पूर्ववर्ती संख्या बतावें, तो 111 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 110 बचेगा ना। तो 111 का पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अर्थात क्या दे रहा है? अर्थात दी गई संख्या में से एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, दी गई संख्या में से एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न है, देखिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। 100 का पूर्ववर्ती संख्या इनमें से कौन है बताना है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या 100 के ठीक पहले वाली संख्या कौन होगी? 99। और नियम से देखिएगा तो 100 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा? 99। ठीक है, अगला है 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बतावें। 1001 का पूर्ववर्ती संख्या बतावें, तो 1001 में से कितना चला जाएगा? 1 चला जाएगा। बताइए क्या होगा? 1000 होगा ना। तो 1001 का पूर्ववर्ती संख्या 1000 होगा, और 1000 किस में ऑप्शन है? सी में ऑप्शन है, तो राइट आंसर इसका सी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 500 का पूर्ववर्ती संख्या बतावें। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 500 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 498, 499, 501 या 502। ठीक है, पूर्व है मतलब पहले, पूर्व माने पहले, तो 500 के पहले वाली संख्या जस्ट कौन आ गया? 499। नहीं तो घटा लीजिए, 500 में से एक घटा लीजिए तो आपको कितना हो गया? 499। अब जितना जल्दी हो सके, देखिए जितना जल्दी हो सके प्रश्न को बनाने का तैयारी कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा
और कुछ कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें आपको समय ज़्यादा भी लगेगा, और कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें समय कम भी लगेगा, आपको फॉर्मूला बाइस्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जुड़ जाना है और जल्द से जल्द तैयारी करना है। आपको देखिए यहाँ पर हम सब टॉपिक करवा रहे हैं, जितना टॉपिक है क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10th का, सब कुछ करवा दे रहे हैं, जिससे आपको वहाँ से अगर प्रश्न आता है 6 to 10 तक से, तो आपको कुछ भी छूटने वाला नहीं है। लेकिन अब उससे आगे जाता है तो आगे तो अभी दिया गया नहीं है, इसलिए आगे वाला तो छूट सकता है। ठीक है, तो पहले एक लाइन से आप कवर अप करते चलिएगा। चलिए देखिएगा आगे। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, बताना है। इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है, 0 है, 2 है, -1 है। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा, बताइए। प्राकृत संख्या कहते किसको, थोड़ा सा हम लोग जान लें। प्राकृत संख्या कहते किसको है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या इसी को कोई दूसरा कुछ भी कहता है। 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब रही की बात प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव है, अनंत है, इसको कहेंगे प्राकृत संख्या। तो आप देखिए सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा तो एक ही हो रहा है, सबसे छोटा तो एक ही हो रहा है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर कोई पूछे तो आपको 1 होगा, यानी इसका राइट आंसर किस में है? बी में है, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें से कौन है, आपको बताना है। -0, 0, 1 या -1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या कहते किसको है, आप लोग जान जाइए। पूर्ण संख्या कहते किसको है? 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो प्राकृत संख्या हो गया वो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, और जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3। क्लियर? तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो 0 है। कौन है आपका? 0 है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा? 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, बताइए। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। ठीक है, तो जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है आपको बताना है। तो ऐसा कौन सा प्राकृत संख्या है जिसका पूर्ववर्ती निकालेंगे तो प्राकृत संख्या नहीं आएगा? तो वह 1 है। कैसे? 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब यह प्राकृत संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो ऐसी संख्या बताइए जिसका कोई, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। तो 1 का अब कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगा। अगर 0 आता है तो 0 वो यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या नहीं, प्राकृत संख्या वो नहीं होगा, वो पूर्ण संख्या में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है? वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, आपको बताना है। बताइए, 1, -1, 0 या 2 क्या होगा? ठीक है, वह कौन सी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है? तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 चलता है ना। तो वह कौन सी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है? तो 1 प्राकृत संख्या है, 2 प्राकृत संख्या, मतलब 1 से जो चलेगा वो प्राकृत संख्या हो गया। यानी वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है? तो वो 0 है। वो कौन है? 0। 0 किस संख्या में जाता है? ये पूर्ण संख्या में जाता है। क्लियर हो गया ना? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 632 गुने 0 का मान बताइए। 632 गुने 0 का मान क्या होगा? 632, 0, 1 या -632, क्या आंसर होगा इसका, हमें बताइए जल्दी। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को जानते हैं कि 0 से किसी भी अंक में गुना किया जाए, किसी भी डिजिट में गुना किया जाए तो वो 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 632 गुने 0 का मान क्या होगा आपको पता चल गया होगा। तो 632 गुने 0 का मान यहाँ पर बी यानी 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, 0 भागे 10 का मान बताइए। 0 भागा 10 का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो 0 भागा 10, 0 में 10 से भाग देना है, क्या होगा बताइए। 0 में 10 से हम देंगे तो क्या आएगा? तो वो आपका यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, वो आपका क्या आएगा? 0 ही आंसर इसका आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर एक देखिए डायग्राम बना हुआ है। 1 गुने 1 करते तो 1 लिखते हैं, 11 गुने 11 करते तो 121 लिखते हैं, 111 गुने 111 करते तो 12 321 लिखते हैं,
अब यहाँ पर 4 गोला गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 गोला गुना करेंगे तो कितना आएगा, ई भरने के लिए आ जाता है। बहुत ही इसका सस्ता लॉजिक है, देखिएगा बहुत ही सस्ता लॉजिक है, आप समझिए। देखिए 1 गुने 1 था तो 1 लिख रहा है, लेकिन 2 को हुआ तब क्या होगा, देखिए 2 को है तो 1 2 लिखेंगे और फिर 1 पीछे घटेंगे 1, ठीक है। अब 3 को है तो 1 2 3 लिखेंगे और फिर घटना शुरू होंगे, तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, क्लियर। अब देखिए 4 को 1 1 लिखल है तो हम कई बार चलेंगे, 4 बार पल चलेंगे, 1 2 3 4, फिर घटना शुरू होंगे 3 2 1, क्लियर। इसी तरह से तो इसमें क्या भराएगा उसको आपको जज करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 कै को गोला गुना है, 1 2 3 4 5 गोला गुना है, तो हम कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 गोला है तो 5 को अब पीछे बैक होना शुरू कीजिए, पीछे बैक होना शुरू कीजिए, तो 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, क्लियर। तो इस तरह से इतनी बड़ी से बड़ी संख्या को गुना करके अपनी देखेंगे, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार यदि आप चलेंगे तो आपका आंसर ऑलरेडी सही आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी लग रहा है, इसका राइट आंसर बी लग गया, जो आपको हम नियम के अनुसार यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए है, चलिए कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी बना के। 111 का परवर्ती संख्या क्या होगा, 143, 162, 112, 185। चलिए बताइए, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, आप सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए 111 का परवर्ती संख्या क्या होगा, ठीक है। चलिए कुछ का आंसर सही है, 111 में पर मने पश्चात, पश्चात मने बाद, यानी एक उसमें जोड़िए तो 111 में एक जोड़िएगा तो 112 होगा, यानी 111 का परवर्ती संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 112 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, 16 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आप सभी लोग जुड़े हुए, हम सभी का कमेंट पढ़ रहे हैं। 14, 16, 15 या 18 क्या होगा, 16 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब अभी तो बताएं, पूर्व मने क्या होता है भाई बता दो, तो पूर्व मने पहले होता है, यानी पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले वाली संख्या, जो संख्या दी गई उसके जस्ट पहले वाली संख्या। तो 16 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा बता दो, 16 का पूर्ववर्ती मैंने 16 माइनस 1 15, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर तो एक हो गया था, ये आप सभी यहाँ पर बना लिए होंगे बहुत ही अच्छी तरह से, इस चैप्टर को देख लेंगे, जिनको भी दिक्कत होगा फ़ोन कर लेंगे, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सभी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो या CDP हो, सब कुछ आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं सिर्फ 500 रुपये में। तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा और तैयारी करने लगिएगा। धन्यवाद।